हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल इसी टाइम हम लोग नेट जेआरएफ के हिंदी विषय के दिसंबर 2026 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। आज फिर से उसी को देखेंगे। कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिस कारण से मुझे क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी। आइए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियाँ कौन सी उपशीर्षक से ली गई है? पहला यह सन 14 की बात है। दूसरा, जुलाई 1915 की। तीसरा, 4 साल पहले की बात है। फिर बस्ती। चौथा, सन 1916 की बात है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, यानी कि यह सन 14 की बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? उपभाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार में भी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। तीसरा, पर्यटकों तथा राजनयिकों आदि द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा समपूरक भाषा कहलाती है। मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, उपभाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। में अपभाषा लिखा हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, जिसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासव के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीसरा, डॉक्टर नगेंद्र। चौथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डलिया में भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है? ऑप्शन है पहला, ठकुरी बाबा। दूसरा, माटी की मूर्तें। तीसरा, जामुन का पेड़। चौथा, एक कहानी यह भी। इसका उत्तर हो जाएगा ठकुरी बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर दास की वाणी को समझने के लिए यह निहायती जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उन दिनों इस जाति के बच्चे खुचे पुराने संस्कार क्यों थे। कबीर के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। महानाविक जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है? पहला, बंदी। दूसरा, जया। तीसरा, बुधगुप्त। चौथा, चंपा। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समता तथा भातृभाव।
मैंने उनका अनुसरण अपने शैक्षिक बुद्धि की शिक्षाओं से किया है। कारण है डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। उपर्युक्त कथन किस आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसमें है आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर ये सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, मतलब कि ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानस का हंस उपन्यास से है। मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही है। थोड़ी देर तक तो उन्हें अपने मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों को आगे बहुत कुछ सुनाई देने लगा। फिर मन मचलने लगा। पत्नी की लुभावनी काया का स्पर्श उन्हें आनंदित करने लगा। बी ऑप्शन प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावे। अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी और कैसी रही कि रास की गगरिया मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे पर हम इको आंसू ना बहाए। सी अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाली सुखों दुखों की ओर ध्यान देने से ही अब काम चलेगा। तुलसीदास। चाकर की अपनी भी कोई इच्छा होती है। डी मैं जब चाहूँ किसी भी छंद में रस और भावों की असमानता की व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि यह मेरी कमाई हुई सिद्धि नहीं आज की है। ई तुम कवि लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुँच जाते हो। यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही इन्हें गिना जाते। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है ए और बी, केवल सी और बी। तीसरा है बी और ई, चौथा है बी और ए। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों का क्रमानुसार लगाइए। ए और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी। बी दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। सी और वह जो मर गया सो है वह आदमी। डी टुकड़े जो मांगता है सो है वह आदमी। ई बदशक्लो बदनुमा है सो है वह आदमी। दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी ई, दूसरा है बी डी ए ई सी, तीसरा है डी ई बी सी ए, चौथा है ई ए सी डी बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा बी डी ए सी डी बी, मतलब ये हो जाएगा सबसे पहला नंबर में ये, फिर हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा ए, 4 में ये और 5 ये इसका सीरियल है। इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असल में इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। यह संवाद आधे अधूरे नाटक में किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। ये कथन पुरुष 4 के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है। पहला इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। दूसरा हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही है। वह आदमी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। इसका आंसर उत्तर हो जाएगा 2, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले। नेक्स्ट क्वेश्चन
पंक्ति है और निबंध के साथ मिलान करना है। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली। दिल्ली दरबार दर्पण। देते हैं घुड़की या अर्थ ओज भरी। शिव शंभू के चिट्ठे। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार दिखाना। ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे। ये है पहला का दूसरा। दिल्ली दरबार दर्पण से है। दूसरा का पहला। तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो ने कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहेली का उत्तर का हल बताइए। इसका ऑप्शन है नाव, धूप, चौकी और दिया। इसका आंसर हो जाएगा दिया। क्वेश्चन नंबर 64। खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो, इसे जीने से वियोगी हरि। यह पंक्तियां आरती व्यंजना का कौन सा प्रकार रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बौद्धव्य स्रोत, बौद्धव्य स्रोत, वैशिष्ट, आरती व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभोज नाट्य रूपांतर में पात्र में उसकी भूमिका का मिलान कीजिए। महाभोज नाटक से पहला है नरोत्तम, दूसरा मोहन, तीसरा दत्ता साहब, चौथा भवानी। तो नरोत्तम, नरोत्तम पहला का हो जाएगा दूसरा। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर थे, दूसरा मोहन सिंह ये पुलिस कांस्टेबल थे, और तीसरा है सी नंबर का, ये हो जाएगा इसका तीसरा, मसाल का साप्ताहिक संपादक दत्ता साहब। उसके बाद भवानी है, भवानी 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। उपयुक्त काव्य वाक्य किस निबंध से लिया गया है? इसका ऑप्शन है दिल्ली दरबार दर्पण, मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये है संस्कृति और सौंदर्य का। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज के क्लास को हम यही रोकते हैं। कल फिर इसी समय इससे आगे आप लोग को करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।